दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं कल बताया था कि मार्केट आज कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट आप लोगों ने बनाया होगा। हालांकि मार्केट तो आज बहुत ट्रैपी था, लेकिन मैंने जो 23,000 का लेवल आप लोग को बताया था, 23,000 उससे नीचे भी गया। उससे नीचे 23,089 है ना, वहाँ तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट दिन भर ट्रैप करते रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और उसके बाद क्या हुआ, बाजार एकाएक छलांग लगा लिया। ठीक है ना, अचानक इस अपडेट कैसे क्या हुआ कि 2 बजे के बाद बाजार उछल गया। चलिए देखते हैं। ट्रैप तो हो ही रहा था। अब देखिए एफआईआई और डेटा की कहानी। अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शन, फ्यूचर्स की ही पहले बात कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशक का जो दबदबा दिख रहा है, इसमें भी उनका रोल बिकवाली का है। एनएससी के डेटा के मुताबिक, जो एनएससी का डेटा हम बोल रहे हैं, अपना डेटा नहीं बोल रहे हैं भाई, एफजीआई ने निफ्टी फ्यूचर्स में वक्त से ज़्यादा पोजीशन बनाई हुई। फ्यूचर्स क्या है भैया, देख लो, फ्यूचर ऑप्शन में दोनों में अंतर है। ऑप्शन में, फ्यूचर में क्या किसी ने ट्रेड ले लिया, आगे की तरफ रख दिया 2-3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह के लिए। ठीक है, उन्होंने रख दिया। ठीक है, अब फ्यूचर में इस वक्त सबसे ज़्यादा पोजीशन एफआईआई ने बनाया हुआ है। पिछले 32 से 26 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने निफ्टी फ्यूचर्स में शुद्ध बिकवाली की है। समझ रहे हैं, बिकवाली की है। ऑप्शन में बिकवाली की है, फ्यूचर में। अब देखिए सेम सिनेरियो था क्या, सेम सिनेरियो क्या था, उनकी कुल पोजीशन 3 लाख। अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी है अक्टूबर 24 की है। अक्टूबर 24 में क्या हुआ था, देखिए अक्टूबर 24 में क्या हुआ था। कुल ओपन पोजीशन जो था 3.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक का पहुंच गया था। ठीक, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब, है ना, पिछली बार अक्टूबर 2024 में 24 था, तो निफ्टी 25,000 के लेवल के स्तर पर था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इन लोगों के बिकवाली की वजह से चलाया 23,800 तक। इस बार एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.21 है ना, 0.21 है। यानी हर एक लॉन्ग पोजीशन पर उनके पास 5 शॉर्ट पोजीशन है। समझिए पोजीशन क्या है, हर एक लॉन्ग पे, हर एक लॉन्ग पे पोजीशन उनके पास 5 शॉर्ट है ना। इसका मतलब कि बाजार गिरावट की तरफ दौड़ जा रहा है। अभी एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप। पहले देखने की चीज़ क्या है, फिर से दोबारा वापस ले चलूँगा आप लोग को। ठीक है, दोबारा वापस ले चलूँगा, एक बार देखिए चीज़ क्या है। मेन कहानी कहाँ आ रहा है, आप देख रहे हैं। आप एफआईआई और डीआई की कहानी तो अलग ही है। ठीक है, उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जो निचले स्तर का था, बात मैंने बताया था, वो निचले स्तर का था। देखिए आज क्या था कि एचडीएफसी का भी आज ये था, रिजल्ट आया 2 बजे दिन के करीब में। ये पहले समझते हैं इन चीज़ों को, अक्टूबर वाली कहानी को समझते हैं पहले। देखिए अक्टूबर 2024 में क्या था, इनका पोजीशन था, देख लीजिए आप, ये पोजीशन ये था। ठीक है, पोजीशन जब इनका ये था, और जब इन्होंने शुरू किया अपना तांडव, तो 25,000 से घट के, है ना, 23,800 तक आ गया। इस बार भी एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में सिर्फ 0.1 है। यानी हर एक लॉन्ग पोजीशन पर उनके पास शॉर्ट पोजीशन है। इसका मतलब कि बाजार में फिलहाल गिरावट जारी रहेगा। लेकिन देखिए डीआईआई भी है भैया, ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। अभी चलिए पिछले स्लाइड पे चलते हैं, जिसको फ्यूचर, देखिए फ्यूचर और ऑप्शन आप लोग समझते होंगे एक ही चीज़ है, नहीं है।
फ्यूचर और ऑप्शन अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, देखिए फ्यूचर में अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर FNO है ना, FNO को छोड़ दीजिए, फ्यूचर को समझ लीजिए आप पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो फ्यूचर में जो दबदबा इनका था वो तो है, उसके प्रति बुलिश है या बेयरिश है। अब देखिए आज का क्या पोजीशन है आपका, है ना, आज का पोजीशन क्या था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब ग्राफ देख लीजिए, हर एक ग्राफ के साथ, है ना, देखिए अब हर एक ग्राफ के साथ क्या हुआ, मार्केट उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा। और देखिए अब क्या होता है कि 2 बजे दिन के करीब में HDFC का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, सडनली मार्केट बूम कर जाता है, देख रहे हैं आप, सडनली मार्केट बूम कर जा रहा है। इवन कि 176 से 186 तक चला जा रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए दिन का कहानी क्या था, अब कल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कल की बात कर ले रहे हैं। अगर गैप अप ओपन हो भाई, गैप अप ओपन हो, सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है, आप देखिए आप 23,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है, 23,000। इसके बाद का सपोर्ट है 23,090, मैं आपको कल भी बताया था। आज का आज रेसिस्टेंस हो गया 23,000, तो सपोर्ट हो गया। अब देखिए ऊपर की तरफ जाएगा तो 23,090 ये रेसिस्टेंस हो जाएगा और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है, 23,150, आपको कल भी बताया था मैं, आज क्रॉस किया है, सस्टेन भी किया, 170 तक गया, ठीक है, 170 तक, इवन कि 100 ऊपर गया था, 186-85 के करीब गया था। लेकिन इसमें अपने को नहीं फंसना है, ठीक है ना, इसको अपने में नहीं फंसना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मैं इन चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आप देखिए, अब इन चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है 180-200 में, थोड़ा धैर्य रखिएगा भैया। सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल 23,000 था, उसके बाद आगे अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 23,090 था, वो क्रॉस कर लिया, 150 भी क्रॉस कर लिया, 170 भी क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है, 180 के करीब तक गया था, मैं बताया था कल भी आपको कि 170 तक जाएगा ये, ठीक है ना, 170 से ऊपर तक जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, हाँ देखिए अब सवेरे उठ के मार्केट में सीधे नहीं घुस जाना है, गैप अप ओपनिंग होगा, हो सकता है ट्रैप भी हो, है ना। आज देखिए HDFC का रिजल्ट आया, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट आ गया। अभी अपने पास तो कुछ ऐसा चीज़ है नहीं जिस पर आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ भी चीज़ नहीं है। एक बजट आने वाला है और उड़ती उड़ती खबर आ रहा है, इस खबर का मैं सत्यापन नहीं करता हूँ भाई। वित्त मंत्री आपने जो कुछ न्यूज़ चैनल चला रहे हैं वित्त मंत्रालय के हवाले से, उसमें कहा गया कि इनकम टैक्स का स्लैब हम 10 लाख तक कर देंगे फ्री, ठीक है ना। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अपुष्ट खबर है, लेकिन मीडिया में चल रहा है, ठीक है। अब देख लो 170 आपने देख लिया, 170 के बाद मैं आपको बार बार चीख चीख के बोल रहा था, है ना, 23,150 है, 23,183 मैं बोल रहा था, 183 इसको समझ लो, 186 तक गया था। इसके बाद क्या करना है, 23,150 है ना, 81 भी 23,000 मैं बता रहा हूँ आपको, 23,000, अब मान लो 186 बोल रहा हूँ, 23,190 आप पकड़ लो इसको, ठीक है। इसको अगर किया क्रॉस ये, ठीक है, तो जाएगा कहाँ, 180 को क्रॉस किया तो 250 पर, 250 पर जाएगा, ठीक है। अगर 250 को क्रॉस कर लिया, बार बार बोल रहा हूँ, 250 को क्रॉस कर लिया, 250 को क्रॉस कर लिया, तो ये 370 बोल रहा है, लेकिन 370 को नहीं समझो, बहुत सारा रेसिस्टेंस बन गया है। अभी 250 को क्रॉस किया, मान लो आप 294 का, है ना, जो मैं डाटा दे रहा हूँ ना भाई, एक्यूरेट दे रहा हूँ। 294 के बाद क्या होगा, 294 के बाद आप समझ लो सीधा सा, 250, 294, 294, इसके बाद 350, है ना, 350 या
60, ये दोनों रेसिस्टेंस लेवल ऊपर के लिए। अब देख लो, जिसका संभावना कम है, मैंने कल भी कहा था कि इसका संभावना कम है। आज हालांकि वो गया था, उस लेवल तक तो गया था, है ना। 23,000 अगर तोड़ लेता है, 23,090 तोड़े, है ना, 23,090 तोड़ा है आज। 90 तो नहीं तोड़ा, लेकिन 23,000 23,089 तक रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना अपने को, है ना, क्या ध्यान रखना है, 23,090 तो था ही, सॉरी, है ना। इसके बाद क्या कहता है, 23,000 अगर तोड़ देता है ना, 23,000 अगर तोड़ देता है तो भैया 10, 20, 50 पॉइंट में पैनिक मत हो जाना, है ना। 10, 20 पॉइंट में पैनिक मत होना है, इसको पैनिक नहीं करना है ना। इसको अपने को लेके चलना है। 23,000 अगर तोड़ता है, 23,000 तोड़ने के बाद 23,900, देख लो 23,900, है ना। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। आज तो गया था, नीचे तक गया था, है ना। 900 के बाद क्या आएगा, 900 के बाद आएगा आपको 885। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने जो लेवल दिया था वो सारा चीज़ सही हुआ, लगभग सारा चीज़ सही हुआ है। और एक और चीज़ बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ जापान वाला जो मैटर था, वो आज देखिए, आज पूरा दिन क्या हुआ, मार्केट पूरा ट्रैपिस रहा। एक HDFC बैंक का उछाल आया, जो उनका क्वार्टर रिजल्ट आया, उस पर ही पूरा मार्केट ऊपर की तरफ गया। बाकी कुछ भी नहीं था भाई ऐसा जिसमें चला जाए, कुछ भी, है ना। कल भी मैं बताया था, पड़ोसी के घर में उत्सव हो, तो जो भी बताया था आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो कल सवेरे अपने को क्या करना है, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्लाइड में आपको बताया है। संसाधन की कमी है भैया, मेरे पास वैसा तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जिस ढंग से आपको बता पाऊँ, लेकिन चलिए आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो वो भी आएगा, और हम आपको रोज़ का रोज़ दे रहे हैं ना। अभी देखिए कहानी क्या है, एक HDFC के बढ़ने से सब कुछ नहीं बढ़ जाएगा। आज देखिएगा, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उस कंपनी में जाइएगा ना, उस कंपनी, जैसे आप बैंक निफ्टी में जा रहे हैं, निफ्टी में जा रहे हैं, तो 50 कंपनी है। 50 कंपनी का आप एक काम करो कि रिलायंस का ही खोलो। वहाँ पर खोलने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, देखोगे कि वहाँ बिकवाली कितना हो रहा है, और ये नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, या मैं बता रहा हूँ। निफ्टी को खोलो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, देखो टॉप 50 कंपनी होता है, उसमें 5 दिखाएगा, व्यू मोर देखो, उसमें क्या करो आप, है ना। सबसे पहले रिलायंस को देखो, कि रिलायंस को क्लिक करोगे, मान लो रिलायंस हो, HDFC हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो जिसको क्लिक करोगे तो वहाँ देखो सिंपल सा चीज़ क्या, कि वहाँ बिकवाली कितना हो रहा है, ठीक है, खरीदारी कितना हो रहा है, बाइंग कितना हो रहा है, सेलिंग कितना हो रहा है, ठीक है ना। उन चीज़ों का ध्यान रखो, इससे मार्केट अफेक्ट करता है। निफ्टी 50 की कंपनी में मेजर 5 कंपनी बता रहा हूँ मैं, मेजर 5 कंपनी बता रहा हूँ। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना, आप खोलना, उसको क्लिक करना, उसके बाद दिखाई पड़ेगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे दिखाई पड़ेगा, उसमें बाइंग कितना हो रहा है, सेलिंग कितना हो रहा है। अगर आज देखो, आज सेलिंग ज़्यादा हो रहा था, लेकिन रिलायंस का शेयर बढ़ रहा था, कल भी मैं बताया था, ठीक है। चलो वो अलग मैटर। HDFC का तो रिजल्ट आया इसलिए वो चल गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, ICI बैंक, ICI बैंक को वैसे ही क्लिक करना, देखना उसमें कितना खरीदारी हो रहा है, कितना बिकवाली। ये देखो, ये बैंक निफ्टी के भी पार्ट हैं, निफ्टी के भी पार्ट हैं। ये जो मैं पांच कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, निफ्टी का भी पार्ट हैं ये लोग। अभी देखो इनमें क्या है कि आप HDFC देख लिया आपने, रिलायंस देख लिया आपने, ICI को क्लिक करो, देखो उसमें कितना खरीदारी हो रहा है, कितना बिकवाली हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जाओ टाटा मोटर्स, उसको देखो कितना खरीदारी हो रहा है, कितना बिकवाली हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखो कितना खरीदारी हो रहा है, कितना बिकवाली हो रहा है। मारुति सुजुकी को देख लो भैया, ऐसा कोई नहीं बताएगा खुल के। यही तो ट्रैप है, यही तो आप लोगों को जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं घुमाते रहते हैं। उनके पास ऐसा कुछ, ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है जो अर्जुन पहले हाथ ऐसे करता था ऊपर आकाश की तरफ आ जाता था, कुछ नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देख के वो सारी चीज़ों को समझता है, ठीक है।
तो आप इन चीज़ों को समझिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। कल का लेवल भी बता दिया आपको मैंने। भाई नए जो आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, 1-2 मिनट चैनल को देख के भाग मत जाइए। मेहनत कर रहे हैं, इतना इतना डाटा ला के आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज नहीं करेंगे, 1 मिनट देखेंगे निकल जाएंगे। और एक और चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड चैनल है, ये पेड चैनल नहीं, केवल मैं लर्निंग के लिए आता हूँ, आप लोग को सिखाने के लिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ संसाधन की कमी है, नहीं तो बड़ा वाला मैं भी बोर्ड लेके आपको अच्छा सा वीडियो डाल के आपको दिखाता। क्योंकि उस लेवल का मैं हूँ नहीं, जानकारी मेरे पास है लेकिन उस पोजीशन में नहीं हूँ कि उतना चीज़ मैं खरीद सकूँ, ठीक है ना। उतना चीज़ खरीद सकूँ उस लेवल में मैं नहीं हूँ, ठीक है। आपसे आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को जो नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइबर हैं शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना मेहनत करते हैं यार, सारा डाटा जुटा के ला के देते हैं आप लोग, तो फिर देखना है ना, आप ही लोग को देखना है ना, आप ही ना ग्रो कराओगे हमको। जब सब कुछ से सेटअप सही हो जाएगा उसके बाद आपके पास भी हम बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उन लोगों के जैसे उससे अच्छा हम देंगे आपको आउटपुट। और एक और बात बोल रहे हैं, हम आपसे कभी कोई ऐसा नहीं बोले हैं कि भैया पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, क्रिप्टो करेंसी, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग, है ना, कॉल और पुट, है ना, म्यूचुअल फंड, किसी भी चीज़ का मैं ये नहीं करता हूँ, काम नहीं करता हूँ। मैं केवल लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो दे रहा हूँ। इन चीज़ों को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, आप लोग तो खुद ही समझदार हो यार। तो अब कल के लिए हम कामना करते हैं कि जितना बताए हैं आज आप लोगों ने अर्न किया होगा, हमको लगता है अर्न किया होगा। देखो स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज़ है ना भाई, स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप 9:15 से लेके 9:40 तक देख लोगे ना तो सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। स्कैल्पिंग 15 पॉइंट का आज मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना, 10,000 रुपये थे, मैंने लगाया। कहोगे क्या कह रहे हैं, तो अगले दिन आप चैनल पर आपको दिखा दूंगा। 10,000 रुपये मेरे पास थे, ठीक है ना, उसको मैं लगाया और 1,500 रुपया निकाल के मैं निकल गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10,000 अगर लगा रहे हो, 5,500 रुपया भी कमा ले रहे हो, निकल जाओ। पूरे दिन नहीं देखो क्या होना है नहीं होना है, ट्रैप हो जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं आप लोगों को। सहयोग राशि मांग नहीं रहे हैं, फ्री चैनल है, सभी रजिस्टर्ड नहीं है, हम कुछ भी क्रिप्टो का कारोबार नहीं करते हैं। मेरा अगर कोई मेरे चैनल के नाम पर कोई चैनल बना के अगर कर रहा है तो उन लोग को उनसे बेवयर रहिए, सावधान रहिए। आशा करता हूँ कि कल आप लोग जो मैं दिया हूँ टारगेट, उस टारगेट के साथ अचीव करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।